भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त एक बहुत ही अजीब स्थिति बनी हुई है, जिसे खटास और मिठास का मेल कहा जा सकता है। एक तरफ जहां व्यापारिक मोर्चे पर तनाव अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की अमेरिकी संसद में जो सराहना हो रही है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत के लिए ये खबर इसलिए चिंताजनक है क्योंकि हम पहले से ही अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ यानी कि 25% व्यापार संतुलन के लिए और 25% रूस से तेल खरीदने के चलते उसका बोझ झेल रहे हैं। अगर ईरान से व्यापार के चलते ये नया टैरिफ भी लागू होता है तो अमेरिका में भारतीय सामानों पर कुल टैक्स 75% तक पहुंच सकता है। ये स्थिति भारत के निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इससे अमेरिकी बाजार में हमारा सामान काफ़ी महंगा हो जाएगा। ईरान की स्थिति इस समय बेहद नाजुक है। वहाँ न केवल बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि उनकी करेंसी रियाल की कीमत भी लगभग शून्य हो गई है। ऐसे में अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग थलग करने के लिए भारत जैसे सहयोगियों पर दबाव बना रहा है। वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच कई ट्रेड डील्स हुए, कई बातचीत हुई, जहां भारत की कोशिश यही रही कि भारी भरकम टैक्स को किसी तरह कम करवाया जाए। भारत का तर्क साफ है कि रूस और ईरान के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते हमारी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक ज़रूरतों से जुड़े हैं और इन्हें किसी दंड के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वॉशिंगटन के कार्यक्रम में अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को भारत और अमेरिका के भविष्य के लिए सबसे मजबूत स्तंभ बताया है। वॉशिंगटन में मौजूद सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य रिच मैककॉर्मिक ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और सोच की प्रशंसा की। मैककॉर्मिक ने कहा कि पीएम मोदी का दृष्टिकोण पूरी तरह से देश हित पर केंद्रित है और भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। वो अच्छे बेहद राष्ट्रवादी हैं, अच्छे नेता हैं। सांसद रिच मैककॉर्मिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी आधुनिक इतिहास के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और महात्मा गांधी के बाद भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर उभरे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि भले ही अमेरिका को भारत का रूस से तेल खरीदना पसंद नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर मोदी अपनी जनता को सस्ती बिजली और तेल देने के लिए ये फैसला ले रहे हैं। अमेरिकी सांसद अब ये मानने लगे हैं कि भारत को केवल एक बाजार की तरह देखना गलत होगा, बल्कि वो रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक ऐसी महाशक्ति बन रहा है जिसके बिना अमेरिका की अपनी सुरक्षा अधूरी है। भारत की ओर से रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदे जाने का जिक्र करते हुए मैककॉर्मिक ने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है, लेकिन वो अपने देश के हित में ऐसा कर रहे हैं ताकि सस्ती ऊर्जा के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार दे सके। मैककॉर्मिक ने यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ तालमेल की अहमियत को अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि हम विचारधारा के स्तर पर समान सोच रखते हैं। मैककॉर्मिक ने यह भी कहा कि मेरे विचार से पीएम मोदी आधुनिक इतिहास के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। वो शायद गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस विचार का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने भारत की विविधता को समझने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो उस राजनेता पर भरोसा नहीं करते जिसने कभी भारत की उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तक ट्रेन के सामान्य कोच में यात्रा ना की हो। अमी बेरा जैसे सांसदों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि भारत अब अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का अनिवार्य हिस्सा है, एक ज़रूरी हिस्सा है। ये एक बड़ा कूटनीतिक विरोधाभास है कि जहां व्हाइट हाउस टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव बना रहा है, तो वहीं अमेरिकी संसद भारत के साथ 100 साल की लंबी दोस्ती का खाका तैयार कर रही है। सांसदों का मानना है कि भारत का आत्मविश्वास और बढ़ता घरेलू बाजार वैश्विक समीकरणों को बदल रहा है और देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्तों का ये दौर एक कठिन परीक्षा जैसा है। वॉशिंगटन के कार्यक्रम में अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को भारत और अमेरिका के भविष्य के लिए सबसे मजबूत स्तंभ बताया है। वॉशिंगटन में मौजूद सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य रिच मैककॉर्मिक ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और सोच की प्रशंसा की।
मैककॉर्मिक ने कहा कि पीएम मोदी का दृष्टिकोण पूरी तरह से देश हित पर केंद्रित है और भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। वो अच्छे बेहद राष्ट्रवादी हैं, अच्छे नेता हैं। सांसद रिच मैककॉर्मिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी आधुनिक इतिहास के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और महात्मा गांधी के बाद भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर उभरे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि भले ही अमेरिका को भारत का रूस से तेल खरीदना पसंद नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर मोदी अपनी जनता को सस्ती बिजली और तेल देने के लिए ये फैसला ले रहे हैं। अमेरिकी सांसद अब ये मानने लगे हैं कि भारत को केवल एक बाजार की तरह देखना गलत होगा, बल्कि वो रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक ऐसी महाशक्ति बन रहा है जिसके बिना अमेरिका की अपनी सुरक्षा अधूरी है। भारत की ओर से रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदे जाने का जिक्र करते हुए मैककॉर्मिक ने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है, लेकिन वो अपने देश के हित में ऐसा कर रहे हैं ताकि सस्ती ऊर्जा के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार दे सकें। मैककॉर्मिक ने यह भी कहा, व्यापारिक बातचीत ये तय करेगी कि क्या अमेरिका अपने सामरिक हितों के लिए भारत को आर्थिक रियायतें देने को तैयार है या फिर टैरिफ का ये विवाद भविष्य में दोनों देशों के गहरे सुरक्षा संबंधों पर असर डालेगा।